प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। ठीक, इसमें आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो विगत वर्षों बोर्ड परीक्षा में कई साल आए भी हुए हैं। प्रश्नावली 6.5 से संबंधित है। एक आध प्रश्न जो है विविध प्रश्नावली से भी है। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 17। या पहले प्रश्न ध्यान से देखना है। कारा 18 सेंटीमीटर भुजा, यहाँ है 18 सेंटीमीटर, जैसा कि चित्र बनाया गया। देखिए 18 सेंटीमीटर भुजा का एक टिन है जो कि वर्गाकार। देखिए टिन के वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट करके इस प्रकार से बने टिन को मोड़ करके ढक्कन सहित एक संदूक बनाना है, जिसमें ढक्कन ऊपर का ढक्कन नहीं है। तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, मतलब भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। कंडीशन दिया हुआ है कि जिसे संदूक का आयतन क्या हो, उच्चतम हो। कुल मिला जो करके हमको ज्ञात करना है कि जब संदूक का आयतन उच्चतम होगा तो उस समय काटे गए वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो एक यहाँ वर्गाकार देखिए, यहाँ पे एक यहाँ बना हुआ है, 18 सेंटीमीटर लंबाई, वर्गाकार है, चौड़ाई का एक टुकड़ा है। तो हम मान लीजिए कि चारों कोनों से x लंबाई का, देखिए फिगर बना हुआ है, x लंबाई का चारों कोनों से काट करके यहाँ काट दिया गया। ठीक, और काट करके जब मोड़ेंगे ऊपर करेंगे, मतलब मोड़ करके ऊपर बनाएंगे तो एक संदूक बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जब x सेंटीमीटर, x इधर यहाँ से भी काट दिया गया, x यहाँ से काट दिया गया। ठीक, तो लंबाई कितनी बच गई, 18 - 2x, 2 यहाँ कट गया। ठीक, चौड़ाई में भी देखिए वही है, x यहाँ काट दिया गया है, x यहाँ काट दिया गया है, तो चौड़ाई चूँकि वर्गाकार है तो चौड़ाई भी हो गई 18 - 2x। ठीक, लेकिन जब इसको यहाँ पे देखिए, जब इसको ऊपर उठाएंगे मोड़ेंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ऊंचाई ये जो x है, इसको मोड़ेंगे संदूक के रूप में तो ऊंचाई हो जाएगी x। ठीक, तो माना कि वर्ग की काटे जाने वाली भुजा जो है x है, यहाँ पे कोने से x भुजा काटने पर तथा उसको ढक्कन रहित संदूक बनाने पर संदूक की लंबाई कितनी होगी, 18 - 2x हो जाएगी, चौड़ाई 18 - 2x हो जाएगी, और ऊंचाई क्या हो जाए, x हो जाएगी। संदूक बनेगा तो संदूक का जो आकार क्या होगा, घनाभ का आयतन होता है। ठीक, तो माना कि संदूक का आयतन v है, इसी को हमको दिखाना है। जब उच्चतम है तो x का मान कितना होगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, v बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो संदूक का आयतन v लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इतना हो गया, इतना हो गया। v बराबर हो गया 18 - 2x। दूसरे वाले में x का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 हम ले लिए। अब dv/dx निकाल लेंगे। तो dv/dx का मान देखिए आ रहा है यहाँ पे 18 - 2x, 18 - 6x आ रहा है। ठीक, अब महत्तम आयतन के लिए क्या हो जाएगा, dv/dx बराबर हो जाएगा 0। 18 - 2x, 18 - 6 बराबर 0। एक कंडीशन आ गया ये, और एक कंडीशन आ गया ये। यदि x बराबर 9 जो है वो संभव इसलिए नहीं होगा कि यही लंबाई जो देखिए यहाँ पे, यदि 9 काट लिया गया और 9 काट गया दोनों कोनों से, इस कोने से 9 काटा गया, इस 9 कोने, तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक, इसलिए x का यह मान संभव नहीं है। ठीक, इसका मतलब है कि x बराबर क्या लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि x बराबर 3 लेने पर क्या d2v/dx² निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो d2v/dx² जब निकालेंगे, मतलब dy/dx का जो भी मान आया हुआ है उसका एक बार x के सापेक्ष और अवकलन हम करेंगे। तो d2v/dx² का मान a आ गया। x बराबर 3 पर निकालना है तो क्या आ रहा है, -72 आ जा रहा है, जो कि निगेटिव है। और चूँकि
d2v/dx² का मान x=3 पर निगेटिव है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x=3 लिया गया है तो आयतन क्या होगा, महत्तम होगा। अतः काटे गए वर्ग की भुजा कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ देखिए कह रहा है कि ये भी 21वां प्रश्न है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले लंबवृत्तीय बेलन है, देखिए लिखा हुआ वाले डब्बे सभी बोतल बंद लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठतम क्षेत्रफल वाले डिब्बों की बीमाएं ज्ञात करिए। बीमा मतलब क्या है, बेलन की बीमा क्या होती है, बेलन की बीमा का मतलब कि बेलन का आधार ज्ञात करना है, आधार की लंबाई आर ज्ञात करना होगा और ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे तो फिगर बना हुआ, देखिए बेलन का आकृति यही होती है। मान लिया गया कि बेलन की त्रिज्या आर है और लंबी बेलन की ऊंचाई कितनी है, एच, ये हमने मान लिया। तो माना कि बेलन लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या आर, ऊंचाई क्या है, एच है, तथा बेलन का आयतन v है और पृष्ठ एस है। ठीक, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन v और क्या होता है, पाई त्रिज्या का वर्ग गुणे एच, पाई r स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर बेलन का आयतन दिया हुआ है, तो जो चीज़ दिया हुआ है v का मान दिया हुआ है तो ये 100 बराबर पाई r स्क्वायर एच, यानी का दिया मतलब आयतन दिया हुआ है। बेलन का पृष्ठ यदि कुछ नहीं दिया हुआ मतलब संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, एस बराबर होता है 2 पाई आर एच, मतलब वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ हो गया ये वाला जो घूमने वाला है, और ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ऊपर। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एच और आर, यहाँ दो वेरिएबल आ रहा है, एच भी आ रहा है, आर वेरिएबल आ रहा है। तो जो क्वांटिटी जो से दिया होता है वहीं से हम एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं कि जिससे कि केवल समीकरण में इसका हमको अवकलन करना है, केवल एक वेरिएबल ही रहे, एक ही चर रहे। तो यहाँ से एच का मान निकाल लिया गया, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 100/πr²। देखिए एच का मान यहाँ है, तो इसमें एच का मान देखिए यहाँ एच बराबर लिखा 100/πr² रख दिया गया है, हल किया गया है तो एच बराबर 200/r प्लस 2πr² हो गया। ये समीकरण नंबर उसको हम 2 मान लिए। अब लिखा हुआ है न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसी पृष्ठ क्षेत्रफल को हमको दिखाना है कि न्यूनतम होगा और इस स्थिति में उसकी बीमा ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि पहला काम है कि ds/dr निकाल लीजिए, तो ds/dr का मान निकल के -200/r² प्लस 4πr हो गया। और फॉर मैक्सिमा या मिनिमा ds/dr क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा ds/dr 0 हो गया, यहाँ पे हो गया। हल कर रहे हैं तो r³ बराबर हो जाएगा 50/पाई, r बराबर हो जाएगा 50/पाई पे पूरा का घात 1/3। ये हो गया r का मान निकल गया अभी फिलहाल। अब देखना है कि क्या इस r के मान पर पृष्ठ न्यूनतम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, d2s/dr² निकालना, ये आ गया। ठीक, r का मान रख दीजिए, r³ का मान देखिए, r³ का मान मालूम है, सीधे रख देंगे तो हल करने के बाद d2s/dr², r का मान इस पर हल कर रहे हैं, ये 12 आ रहा, r का यहाँ आएगा 12 और पाई सब धनात्मक होता है, चूँकि d2s/dr² क्या है, धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि r के इस मान के लिए जो पृष्ठ होगा क्या होगा, न्यूनतम होगा। r बराबर इतने पर पृष्ठ का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। r का मान निकल गया, बीमा ज्ञात करना था, मतलब h का मान ज्ञात करना है, ये मालूम है समीकरण नंबर 1 से। πr² बराबर कितना है, 100 है। हल करने के बाद h का मान ये आ जाएगा, ये यहाँ पे हल करने के बाद h का मान आ गया, तो हमको बीमा निकल गई, h निकल गया और r निकल गया। तो लंबवृत्तीय जो बेलन था या जो डब्बा था बेलनाकार आकार का, उसकी बीमा निकल गई। ठीक, अब देखिए
अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। कारक सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ तथा दिए गए आयतन, देखिए ये दिखाना है पृष्ठ क्या होगा, न्यूनतम होगा, इसको हमको शो करना है। और दिए हुए आयतन, मतलब आयतन दिया हुआ है, आयतन यदि v माना तो v कांस्टेंट होगा, जो चीज़ दिया रहता है वो कांस्टेंट होता है। लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की कड़ी में 2 गुना होती है, यदि त्रिज्या कड़ी में 2 गुना होती है। ठीक, यहाँ लंब वृत्तीय बेलन बना हुआ है, देखिए। ठीक, ये बेलन के आधार के मान लिया गया कि लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है, r है। इसको कहा जाता है तिरछी ऊंचाई, या क्या है, तिरछी ऊंचाई। और यह जो है शंकु की ऊंचाई होगी। क्या लिखा हुआ है, माना कि लंब वृत्तीय बेलन शंकु की ऊंचाई h है, आधार की त्रिज्या r है, तिरछी ऊंचाई l है, आयतन v है, और पृष्ठ को हमने s मान लिया गया है। तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, b बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये लिखा हुआ दिए हुए, मतलब v कांस्टेंट है, इसे लिखा हुआ दिया हुआ है। शंकु के पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, s बराबर होता है पाई r l। देखिए यहाँ समकोण, यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एस बराबर लिखा हुआ है, शंकु के पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, तो एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक, एस स्क्वायर, अब यहाँ देखिए आर भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ, 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो यहाँ से ठीक एल स्क्वायर का मान रख देंगे, एल स्क्वायर और क्या हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अभी यहाँ 2 वेरिएबल एच भी है और आर भी है, तो समीकरण नंबर 1 से एच का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, तो एच का मान निकल जाएगा। ठीक, यहाँ हो गया, देखिए एच का मान, देखिए एल का मान निकाल करके रख दिया गया, यहाँ रख दिया गया, और फिर यहाँ से एच का मान निकाल के एच का मान रख दिया गया, तो एच स्क्वायर बराबर इतना आ गया। हमको दिखाना है कि पृष्ठ क्या है, न्यूनतम होगा। ठीक, तो ये बताइए, जब एस न्यूनतम होगा तो एस स्क्वायर भी न्यूनतम होगा, तो हम चाहे डी एच बटा डी आर दिखाएं, चाहे डी बाई डी आर ऑफ एस स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर का आर के सापेक्ष अवकलन, ये शून्य दिखाते हैं हम। अब देखिए आर का मान जब रख दिया गया है तो एस स्क्वायर का मान आ गया है हमारा। कहानी से इसलिए किया गया है कि रेडियस रखेंगे कहानी आएगा, और कहानी में जब हम अवकलन करेंगे तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, तो कहानी हटाने के लिए क्या किया गया है, उसको बर कर दिया गया है। यदि कोई भी, चाहे वो आयतन हो चाहे सरफेस हो, कुछ भी है, यदि वह न्यूनतम होगा तो उसका वर्ग भी न्यूनतम होगा। तो हम एस स्क्वायर का मान आ गया, एस स्क्वायर और इतना आ गया, यह लिखा हुआ है, जब एस न्यूनतम होगा तो एस स्क्वायर भी न्यूनतम होगा। हम क्या करेंगे, न्यूनतम पृष्ठ दिखाने के लिए डी बाई डी आर एस स्क्वायर को दिखा देंगे, तो डी बाई डी आर मतलब इसका जो है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, तो डी आर ऑफ एस स्क्वायर, मतलब इसका आर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात हो गया, ये हो गया, यहाँ आ गया। ठीक, अब हमको दिखाना है न्यूनतम पृष्ठ, तो न्यूनतम पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर रखेंगे तो इसको 0 के बराबर हम रख दिए, 0 के बराबर देखिए यहाँ रखे, तो v का मान नहीं आ गया, देखिए v स्क्वायर बराबर आ गया 4/18 पाई स्क्वायर आर पे। अब समीकरण 1 में देखिए यहाँ समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये था, v बराबर था 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक, तो समीकरण 1 में यहाँ से यहाँ v का मान, v स्क्वायर का मान निकला हुआ है, यहाँ v का मान रख दीजिए। ठीक, और हम देखेंगे हल करेंगे तो आ रहा है एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2r स्क्वायर, एच बराबर हो गया कर्ण में 2r, मतलब ऊंचाई जो है क्या है, ऊंचाई बराबर हो गया कर्ण में 2 गुणे त्रिज्या, मतलब एच और आर के बीच का संबंध आ गया, एच बराबर √2r आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या जब एच बराबर √2r है, ठीक, तो उस समय पृष्ठ क्या होगा, न्यूनतम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब d2 एस स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर जो है
पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा। तो हम इसके पहले क्या निकाले थे, dy dr इसी स्क्वायर निकाल के 0 किए थे। ठीक, मैक्सिमा या मिनिमा दिखाने के लिए। अब हमको दिखाना न्यूनतम होगा, इसका एक बार और अवकलन कर लेंगे। तो जब इसका एक बार और अवकलन कर रहे हैं तो हमारा देखिए यार 24 पाई आर स्क्वायर, और आर का कोई भी मान लें, आर वैसे भी धनात्मक होता है, ये पॉजिटिव आ जाएगा। चूँकि यह क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, इसका मतलब कि जब प्रश्न न्यूनतम है तो इस बराबर क्या है, कौड़ी में 2 गुणे आर है। ये सिद्ध करना था कि जब प्रश्न न्यूनतम है तो उस समय ऊंचाई जो है कौड़ी में 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक, एक प्रश्न मिलता जुलता ये भी अक्सर आता है, ये भी प्रश्नावली का ही 17वां प्रश्न है। एक आ रहा कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के एक गोले के अंतर्गत एक आर त्रिज्या, मतलब गोले की त्रिज्या दी हुई है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अधिकतम आयतन, हमको दिखाना आयतन क्या होगा, अधिकतम होगा। उस स्थिति में ऊंचाई किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो ये देखिए फिगर बना हुआ है यहाँ पे, एक गोला है जिसका केंद्र O है, वहाँ से परिधि के किसी बिंदु को मिला दिया गया है B को, ये हो गया OR, यह वृत्त के त्रिज्या के बराबर, गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ठीक, मान लिया गया कि इसके अंतर्गत जो बेलन आ रहा है, देखिए फिगर से लगा जैसा कि लग रहा है, बेलन के आधार त्रिज्या कितनी x है और ऊंचाई कितनी है h, ये मान लिया गया है, लिखा भी हुआ है। माना कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत बेलन की त्रिज्या x है, ऊंचाई क्या है h है, और बेलन का आयतन v है। तो बेलन की त्रिज्या मान लिया गया x है। त्रिभुज BOM में OM, देखिए OM बराबर हो जाएगा √r² माइनस x²। पाइथागोरस प्रमेय से बेलन की ऊंचाई, देखिए बेलन की ऊंचाई यहाँ से ली गई है, बेलन की जो ऊंचाई है देखिए यहाँ से, ये है MN, यहाँ से लेके यहाँ तक। यदि हम OM निकाल रहे हैं, OM का मान निकल जाएगा तो इसका दूना करेंगे तो बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक, तो OM निकल गया है, बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा MN बराबर जो 2 गुणे OM बराबर हो गया 2 √r² माइनस x², ये हो गया। ठीक, अब हमको दिखाना है कि बेलन का आयतन जब मैक्सिमम होगा तब, तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, V बराबर क्या होता है, पाई त्रिज्या का वर्ग गुणे ऊंचाई, ये हो गया V पाई त्रिज्या x माना गया है गुणे ऊंचाई, ये बराबर V निकाला गया, इस बराबर इतना है। ठीक, तो V बराबर हो गया इतना, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, dV/dx निकाल लेंगे, तो dV/dx इतना आ रहा है, देखिए समीकरण नंबर 2 हम ले लें। फिर मैक्सिमा या मिनिमा, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे कि dV/dx बराबर क्या रखेंगे 0। जब 0 हम रख रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है x² बराबर आ रहा है 2r²/3, या x बराबर हो जाएगा कहानी में 2/3 गुणे r, ये हल करने के बाद। लेकिन हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो अभी देखा गया है कि बेलन की ऊंचाई इस बराबर क्या है, यह 2 गुणे √r² माइनस x²। का मान रख देंगे, हल करेंगे तो हम देख रहे हैं ये बराबर क्या आ रहा है 2r/3, 2r/3 आ रहा है। अब dV/dx का मान जो कि समीकरण में 2 में दिया हुआ है, उसका एक बार और अवकलन करके हम d2v/dx² निकालेंगे। समीकरण नंबर 2 का एक बार और अवकलन करेंगे, और वहाँ पे अवकलन करने के बाद हम जब x का मान रखेंगे तो यह निगेटिव आ जाएगा। और चूँकि ये निगेटिव आ रहा है, मतलब dV/dx² लेस देन 0 आ रहा है। ठीक, इसका मतलब कि जब h का मान 2r/3 है तो बेलन का आयतन क्या है, महत्तम, यह सिद्ध करना है। ठीक, तो इस प्रक्रिया में पूरे सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि जिस चीज़ को महत्तम कर, जो चीज़ दिया हुआ है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट मान के चलेंगे। जिसको निकालना है फार्मूले के आधार पे, जिसको मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना है उसको निकालेंगे, चाहे सरफेस हो, चाहे पृष्ठ हो, चाहे आयतन हो, चाहे क्षेत्रफल हो। ये ध्यान देना है
कि यदि उस फार्मूले में जिसको मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना है दो चर राशियां आ रही हैं तो दिए हुए जो चीज़ दिया रहता है कहीं न कहीं उसी से ही एक चर का मान निकाल करके दूसरे चर के रूप में रखेंगे कि जिससे जिसका मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करना है वह केवल एक चर के ही रूप में आ जाए और उसी के सापेक्ष अवकलन करके हम मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करेंगे। ठीक, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न है आपके प्रश्नावली 6.5 में भी है, विविध प्रश्नावली में भी है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर आए हुए हैं उसको बताया गया है, बाकी प्रश्न आप सभी लोग लगाइएगा। ठीक, जो भी प्रश्न दिया जाता है हल करने के लिए, ठीक, उसको अवश्य हल करें, नहीं आता तो अवश्य पूछें। बाकी की चीज़ें जो है आप लोगों को आगे के वीडियो में बताई जाएगी। ठीक, धन्यवाद।